हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। यह बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। यह एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। तो हम डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। एक साइड यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस लिया गया है और दूसरी साइड क्रेब्स चक्र लिया गया है, जिसमें फर्स्ट है डिफरेंस है, यह क्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है वह कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है, जबकि जो क्रेब्स चक्र है उसकी क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है और क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पूर्ण होती है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, यह ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में होता है। जो ग्लाइकोलिसिस होता है वह ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में होता है, जबकि यह केवल ऑक्सी श्वसन में होता है। जो क्रेब्स चक्र होता है वह केवल ऑक्सी श्वसन में होता है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, यह श्वसन का प्रथम चरण है। ग्लाइकोलिसिस जो होता है वह श्वसन का प्रथम चरण होता है, और जो क्रेब्स चक्र होता है वह श्वसन का तृतीय चरण होता है, तीसरा चरण होता है। फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे, यह एक रेखीय पथ लाइनर पाथवे होता है। जो ग्लाइकोलिसिस होता है वह रेखीय पथ लाइनर पाथवे होता है, जबकि जो क्रेब्स साइकिल होती है वह एक चक्रीय पत्र साइक्लिक पाथवे है। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक खंड के विखंडन से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस होती है उसमें उस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, जबकि क्रेब्स चक्र की क्रिया में एसिटिक कोएंजाइम ए के पूर्ण विखंडन से अकार्बनिक पदार्थों CO2 तथा H2O का निर्माण होता है। सिक्स पॉइंट हम देखेंगे डिफरेंस का, इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 2NADH2 तथा 2 ATP उत्पन्न होते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 2NADH2 तथा 2 ATP उत्पन्न होते हैं, जबकि क्रेब्स चक्र की क्रिया में एसिटिक कोएंजाइम ए के 2 अणुओं से 6NADH2, 2FADH2 तथा 2 ATP प्राप्त होते हैं। सेवन्थ पॉइंट हम देखेंगे, इस क्रिया में CO2 उत्पन्न नहीं होती। जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है उसमें CO2 उत्पन्न नहीं होती, जबकि क्रेब्स चक्र की क्रिया में CO2 उत्पन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस में CO2 उत्पन्न नहीं होती और क्रेब्स चक्र की क्रिया में CO2 उत्पन्न होती है। अब हम 8th पॉइंट देखेंगे, इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इस क्रिया में ऑक्सीजन अंतस्थ ऑक्सीकारक टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह उपयोग होती है। क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन अंतस्थ ऑक्सीकारक टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होती है। 9th पॉइंट है, यह क्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित नहीं है। जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है वह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित नहीं है, जबकि जो क्रेब्स चक्र की क्रिया है वह ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित नहीं होती है और क्रेब्स चक्र की क्रिया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से संबंधित होती है। तो ये थे ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में डिफरेंस। इसमें 9 टॉपिक थे डिफरेंस के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।